खान का, अजीज खान जी, ये अबू आसिम आजमी साहब ने जो बात कही, ये सही कही, गलत कही? आपको लगता है उन्होंने गलत बोला? देखिए अमीश जी, मुझे बहुत लंबे वक्त के बाद आपने इसमें जोड़ा है। मैं 2-3 सवाल सुधांशु जी से करना चाहता हूं, कृपया वो उसका जवाब दे दें। मेरा सीधा सा सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि 18 साल से जो 21 साल की उम्र की गई है शादी की, इसका ग्राउंड क्या है? पहला सवाल। अगर ग्राउंड है कि जो बच्ची है वो फिजिकली मेच्योर नहीं होती 18 साल में, पहला ग्राउंड ये हो सकता है। एक बात, अगर ये ग्राउंड है तो आखिर मैं जानना यह चाह रहा हूं, फिजिकली अगर मेच्योर नहीं है, यानी कुपोषण की शिकार है। अब देखिए, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो सरकार बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए कर क्या रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, अगर वो सोशली मेच्योर नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो वोट देने के अधिकार के लायक भी नहीं, यानी उसे वोट देने के लिए भी उसे 21 साल का वक्त मुकर्रर करना चाहिए, पहली बात। लेकिन तो मैं जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये लड़के की उम्र क्यों 21 साल है? लड़के की उम्र क्यों 21 साल है? लड़के की उम्र क्यों 21 साल है? अरे भाई आप मुझे, लड़के की उम्र 21 साल हो, लड़की की उम्र 18 साल ही रहनी चाहिए, क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्यों? रखने दे, लड़की सिर्फ फिजिकली तैयार होनी चाहिए। ये कितनी गलत बात आप कह रहे हैं। लड़की सिर्फ फिजिकली तैयार होनी चाहिए, देखिए मेंटली तैयार कुछ होना नहीं है, पढ़ाई करना नहीं है। देखिए, अरे बिल्कुल, आप सुनिए मेरी बात। मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात, आपकी ये बात सुन रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, लड़की को सिर्फ फिजिकली तैयार होना चाहिए, मेंटली तैयार नहीं होगी लड़की। लड़का 21 साल में शादी करेगा, लेकिन लड़की को आप लोग चाहते हैं कि 18 साल में शादी हो जाए उसकी। क्यों? उसको पढ़ना नहीं है, उसको आगे बढ़ना नहीं है। इन्होंने ग्राउंड लिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका ग्राउंड क्या है? ग्राउंड लिया है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, इन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का ग्राउंड लिया है कि 20 साल में ही पहला बच्चा पैदा होना चाहिए। इनका नीति आयोग का ग्राउंड है। मैं जानना चाह रहा हूं कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट है कि 21 साल में बच्चा पैदा हो सकता है, कि 18 साल में लड़की की शादी हो जाए और 18 साल 9 महीने में बच्चा भी हो जाए साथ में। जवाब दीजिए जरा सुधांशु त्रिवेदी। अरे भाई, बात आप समझ नहीं रहे। इनका ग्राउंड क्या है? पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए मुझे। तमीज जी बात करने, मैं ग्राउंड बता रहा हूं। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी आपने अपनी बात को रख लिया, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आएगा। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आएगा कि मेरी बात कंप्लीट है। अरे भाई, बात आप रखने नहीं दे रहे भाई, बात रखने नहीं दे रहे, क्या बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि 18 साल की उम्र रहे और सरकार बताए लड़की फिजिकली तैयार नहीं है या मेंटली तैयार नहीं है, लेकिन लड़के के लिए तो कभी आपने नहीं पूछा। देखिए, मैंने ये कहा नहीं, 21 साल की उम्र रहनी चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसके आधार पर सुधांशु जवाब, इसका समझ आ चुकी कि वो अपनी जिंदगी के बारे में एक बोले और दूसरा शिक्षा के लिए क्या काम किया आपने? रमेश कहना चाहता हूं, बताइए ना, आपने बेंचमार्क सेट किया है। अरे भाई, आप शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रहे। आज आप शिक्षा पे कितना काम कर रहे हैं, जरा बताइए। आप अब कहां से कहां आप भाई, आप शिक्षा पे कितना काम कर रहे हैं? अरे भाई, हमारा शिक्षा में ये कर रहे हैं। आप जो कानून बना रहे हैं, सबसे पहले लोगों को एजुकेट करिए। मैंने आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, एजुकेट करिए। आपने कहा और बोलने दीजिए, मैंने और बोलने दिया, बीच में बोलने लगे। बोल लीजिए आप, तो मैं बोलता हूं। कंप्लीट नहीं होने दिया था, आपने बीच में आ गए। आज आप देखिए, महिलाओं को देखिए कुपोषण का किस कदर शिकार है, उनके लिए क्या काम किया आपने। 2017 की रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट है कि 15 से 49 साल की जो महिलाएं हैं, कौन सी ग्लोबल रिपोर्ट है? उसमें 51% एनीमिक है। पहला सवाल सुनिए आप, किस ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल रिपोर्ट है? ICMR की रिपोर्ट है कि जिसमें के मुताबिक देश में 42% ग्लोबल रिपोर्ट किसकी ग्लोबल रिपोर्ट है? ग्लोबल रिपोर्ट बोलने से थोड़ी ग्लोबल हो जाती है। कम हुआ है, जिसमें 54.9% बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में हैं। क्या आपने उनके लिए काम किया? कुपोषण की बात अगर देखी जाए, ठीक है, तो 7 लाख सुधांशु जवाब में कुपोषित। ठीक है। अब आप अजीज खान, आप कुपोषण के लिए, सुधांशु त्रिवेदी कुपोषण के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आपने बोला। अजीज भाई शांत होना पड़ता है, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। बोलिए सुधांशु, ये कुपोषण के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुपोषण की बच्चे शिकार रहेंगे, लड़कियां शिकार रहेंगे, से भाग के कुपोषण पे चले गए। वो फिजिकली जो है वो बिल्कुल फिट नहीं होंगी और फिर बच्चे, जाहिर सी बात है, वो प्रॉपर नहीं पैदा हो पाएंगे। आपने भारत में बच्चे पैदा करने की कोशिश समझा रखा, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर वाकई में आप करना चाहते हो तो आप एजुकेशन दीजिए, एजुकेट करिए लोगों को। ओके, हुआ अजीज भाई, ऑडियो डाउन करिए। अजीज खान, अजीज खान जवाब। जी देखिए, एक बात आप समझिए। सबसे पहली बात, यह जनसंख्या पे बहस नहीं था, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। आप देखिए, सबसे पहली बात, जहां पर एजुकेशन ज्यादा है
वहां पर ऑटोमेटिक जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है। मैं बताना चाहूंगा केरला में लिटरेसी रेट क्या है, 96% है, वहां फर्टिलिटी रेट क्या है 1.8, एमपी में 70% है, फर्टिलिटी रेट क्यों है 1.7। और बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ी है, बार-बार ये बात बोल रहा हूं नहीं है ये तरीका क्या नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी कहानी बच्चे पर है, आपकी पूरी कहानी औरत जो है वो फिट होनी चाहिए। और अरे भाई आप बात नहीं सुनेंगे। भाई अमीश जी ये क्या तरीका है भाई, आप मुझे मौका दें। हम कहना चाह रहे हैं लोगों को एजुकेट करिए, और जब एजुकेटेड होगा शख्स तो बच्चे कम पैदा होंगे, फर्टिलिटी रेट कम होगी। दूसरी बात, मुसलमानों की बात आप कह रहे हैं, मैं मुसलमानों का आंकड़ा देना चाहता हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जिस भी प्रदेश में भारत में मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है, वहां पर फर्टिलिटी रेट 1.8 से कम है। जो आप देख लीजिए लिस्ट देखिए, लक्षद्वीप में 96% मुसलमान है, वहां फर्टिलिटी रेट आइए बढ़िए असम में कितना है, जम्मू एंड कश्मीर, असम में कितना है, बंगाल में कितना है, कश्मीर में कितना है, बोलिए सुनिए, हाँ बोलिए 34% आबादी, बोलिए और इसका फर्टिलिटी रेट बंगाल में कितना बोलिए, कश्मीर में कितना बोलिए, पश्चिम बंगाल में 27%। हाँ फिर सुनिए, पश्चिम बंगाल में 27%, फिर फर्टिलिटी रेट 1.6। अकेला मुस्लिम्स का है कि पूरी स्टेट का है? 26%। अकेला मुस्लिम्स का है कि पूरी स्टेट का है? पॉइंट बताइए अब।